हेलो बेटू। क्या कर रहे हैं? ओके। अच्छा, आज पेपर था आपका ना? किस सब्जेक्ट का पेपर हुआ आज? मैथमेटिक्स का। तो होप डेफिनेटली आपने 100% किया होगा। वेरी गुड, वेल डन। बहुत सुंदर। अच्छा, तो अभी क्लास 4 में आई थिंक आप लोगों का एरिया स्टार्ट हो गया है क्या? एरिया पेरीमीटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक आपको तो शायद एरिया आपको पता है ना। एक जैसा कि आई थिंक लाइन को मूव करते हैं तो क्या बनता है, और किसको मूव करते हैं तो लाइन बनता है? पॉइंट। वेरी नाइस। यानी कि पॉइंट को मूव करते हैं तो लाइन बनता है, एंड जब लाइन को मूव करते हैं तो एरिया बनता है, और जब एरिया को मूव करते हैं तो क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है। तो अच्छा, ये बताइए कि एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वेरी गुड। तो इसका मतलब कि लेंथ इंटू विड्थ किया तो वो एरिया ऑफ ए बेस निकल गया, राइट? एंड जब उसको हाइट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एरिया को जब आप मूव करते हो तो वॉल्यूम बनता है। और अगर मैं उसके ऑल साइज को इक्वल कर दूं तो क्यूबॉइड विल बी फॉर्म एज ए क्यूब। एंड सपोज क्यूब का वन साइड ए है, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? ए क्यूब। वेरी नाइस। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? वेरी गुड। अच्छा, बेस इंटू हाइट। आपने बोला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बोला आपने। एक मैंने रेक्टेंगल फॉर्म किया जिसका कि बेस ट्रायंगल के बेस के बराबर है, और उसका हाइट भी ट्रायंगल के बेस के बराबर है। तो उस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? बेस इंटू हाइट। आपने बोला दो साइड से बेस इंटू हाइट, यानी कि इससे तो ये कंक्लूड होता है बेटा कि अगर विथ सेम बेस और हाइट अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं तो ट्रायंगल का एरिया उस रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑफ द शेप ऑफ द ट्रायंगल। अगर एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कि बेस और हाइट एक रेक्टेंगल के बेस और हाइट के बराबर है, तो यस, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पे बात करेंगे। वैसे तो आपको पता है, लेकिन उसका हम प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे, या ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जस्ट टेक वन पेपर फ्रॉम देयर। वहां से एक पेपर लीजिए, वो पेपर लीजिए पापा के पास। दिस इज ए फोर साइज पेपर, नॉर्मल पेपर, ए फोर साइज पेपर, राइट? सपोज मैंने इस पेपर से एक शेप फॉर्म किया। दिस इज दिस इज अ सिलेंडर, राइट? ठीक है। एज्यूम कीजिए कि इस सिलेंडर का जो बेस में बेस का जो शेप है ये कैसा है? सर्कल है। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? अगर मान ली ये एक सरकमफ्रेंस है, 2 पाई। एब्सोल्युटली राइट। यानी कि अगर ये सर्कल रेडियस आर है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। अब हमने क्या किया, इस सर्कल को, इस सिलेंडर को सीजर से बीच में हमने कट कर दिया। नाउ इसको ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट मैंने बताया इसे ध्यान से देखिए। आई विल ओपन इट लाइक दिस। ये ओपन कर दिया मैंने। तो अब ये जो सरकमफ्रेंस था पहले, कट करने से पहले इट वाज ए सरकमफ्रेंस, नाउ इट्स वन साइड। तो ये जो टोटल लेंथ था इट वाज नथिंग बट 2 पाई आर। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, मतलब मैंने पूछा कि कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा? तो 2 पाई आर एच। वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक सिलेंडर था, राइट? इसका हाइट कितना था? एच, और बेस रेडियस था आर। ठीक है। तो अगर मैं इसको कट करके, जैसा मैंने बताया, ओपन कर दिया, तो ये जो पहले एच था अब ये एक रेक्टेंगल बन गया। हमें ये कर्व सरफेस एरिया था, इसको ओपन करने के बाद ये जो एरिया बना, दिस इज द एरिया ऑफ द
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये जो साइड था दिस इज नथिंग बट 2 पाई आर, जो पहले की बेस सर्कल का सरकमफ्रेंस था, एंड जो ये साइड वाज दिस हाइट वाज नथिंग बट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसको मैंने ओपन कर दिया तो नाउ इट्स ए रेक्टेंगल, कंप्लीटली रेक्टेंगल। दिस साइड इज 2 पाई आर एंड दिस साइड इज एच। और आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। होप अब आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, एब्सोल्युटली राइट। 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर। अगर मैं पूछूं कि एरिया ऑफ द कंप्लीट सरफेस ऑफ द सिलेंडर, उसको कंप्लीट सरफेस का मतलब ये हुआ कि ये तो कर्व सरफेस निकाल लिया मैंने, अब ये सरफेस बच गया और ये सरफेस बच गया, तो इस सरफेस का एरिया नथिंग बट द एरिया ऑफ अ सर्किल, दिस इज पाई आर स्क्वायर, एंड अगेन दिस इज अगेन पाई आर स्क्वायर, तो दोनों मिलाकर के 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि टोटल एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई आर एच, यस। पहले कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आर एच प्लस दो सरफेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर कंप्लीट सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आपने बताया था स्टार्टिंग में जब हम एरिया को मूव करते हैं, वॉल्यूम, बेस एरिया इज और हाइट इज एच। तो अगर मैं बेस एरिया को मूव करूंगा अप टू हाइट एच, इट विल बिकम द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल। तो सिमिलरली जैसे मैंने पूछा था स्टार्टिंग में कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, तो आपने क्या किया, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई किया। क्यूबॉइड का बेस एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज द बेस एरिया, एंड जब उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बनता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ए क्यूब, बिकॉज द बेस एरिया इज ए स्क्वायर एंड द हाइट इज अगेन ए, तो यानी कि ए क्यूब, सिंपल। तो आज हमने ये सीखा कि एरिया ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। आज हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, and I'm sure you will never forget these formulas ever in your lifetime, right? Well done, very good. इसी तरह से keep on learning, learning and learning, and it's this topic is not in your syllabus because this area of a cylinder, volume of a cylinder, we generally learn in class 7 or 8, but you are learning it in class 3 and 4, right? Well done, okay. तो आपके कुछ फ्रेंड्स भी सीख रहे हैं आपके साथ, तो इसी तरह से और भी कुछ लर्निंग वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय बाय, Thank you. से बाय टू योर फ्रेंड्स, Bye. बाय बाय।